नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ाइए, बताइए कि हमें समझ आ सके किस प्रकार से हम हिंदी टू इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड लगाया जाता है, कहाँ पे टेंसेस का यूज़ होता है, कहाँ पे हमें सिंपल लिखना है ना, कहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज़। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो सबको कमेंट्स को मैंने देखा था और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो शॉर्ट स्टोरी लेकर आऊँ, क्योंकि आप सभी को पता है जब आप हिंदी टू इंग्लिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझाना होता है, मीनिंग्स, ट्रांसलेशन है ना, उसके स्पेलिंग्स वगैरह हर चीज़ आपको डिटेल में बताना है, इसलिए शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आपको डिटेल में सिखाऊंगा भी कि हम किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है टेंस। यदि आपको टेंस आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, नहीं आता तो भी आप वीडियो को देखिए किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं आधे टेंस, तो फिर आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई टेंस में ऐसे ऐसे यूज़ किया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है बुद्धिमान वृद्ध और किसान, यानी कि हम यहाँ पे बुद्धिमान वृद्ध, जैसे बोलते हैं ना बुजुर्ग, दिमाग वाला बुजुर्ग हो गया, और किसान की कहानी है। तो चलिए टाइटल का ही हम ट्रांसलेशन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाना भूल गया तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। तो जब हम किसी स्टोरी, जैसे स्टोरी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्धिमान वृद्ध और किसान के बारे में है। तो ये यहाँ के मेन कैरेक्टर हो गए, हमारे नाउन है, मेन कैरेक्टर है। आप द से स्टार्ट करोगे, दोनों के आगे द आपको लगाना है, ठीक है। द वाइज, बुद्धिमान यानी क्या होता है द, ये ऐसे अलग अलग लिखूंगा, इतना तो आपको समझ आएगा, बिल्कुल कर्सिव में हम नहीं लिखेंगे। द वाइज, वृद्ध यानी होता है ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी से कहा जाता है। ओल्ड मैन, एक आदमी है तो मैन, एक से ज्यादा होता है MEN, मैन लिखते हैं। और के लिए हम यूज करते हैं एंड। किसान को हम बोलते हैं फार्मर, क्या बोलते हैं फार्मर। तो मैं ऐसे वाला एफ लिखता हूं, चलिए आपके लिए वाला एफ लिख देता ताकि इजी हो, बहुत से लोग को नहीं पता चल पाता है। ये फार्मर, द वाइज ओल्ड मैन एंड द फार्मर, सॉरी यहाँ पे फार्मर, किसान है, द फार्मर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे द फार्मर, इस प्रकार से यूज करें, बट द स्मॉल रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, द वाइज ओल्ड मैन एंड द फार्मर। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो कड़ी मेहनत करता था लेकिन हमेशा अपनी जिंदगी की शिकायत करता था है ना, यहां तक तो आपका आ गया, पूरा पास्ट टेंस में आ गया। एक समय की बात है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। क्या यूज करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। चलिए तो पहले कॉमा है तो यहां तक इसको पहले लिख लेते हैं, बाद में इसके बाद का जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे पहले लिख लेते हैं वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन, देखिए पी को हम लाइन के नीचे लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान दें, तो लिखना भी आप सीख सकते हैं सही कैसे लिखे। अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, कॉमा लगा दीजिए। एक गरीब किसान था, तो आप कैसे लिखेंगे, किसान को पहले द फार्मर वाज लिव्ड ऐसे लिखेंगे, नहीं, रहता था तो नहीं लिखा हुआ है, एक गरीब किसान था। तो इस प्रकार का सेंटेंस कोई था, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के रूप में किसको यूज किया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे केवल बताया किसान था। कोई वर्ब है क्या, कोई काम हो रहा है क्या, नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के लिए इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज करते हैं। इंट्रोडक्टिव वर्ड क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर, मैंने आपको बताया देयर, इट का यूज भी करते हैं, इट मौसम वगैरह के लिए, बाकी समय देयर, तो हम यहाँ देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करें, देयर का। तो था तो वॉज, तो देयर वॉज, ऐसे सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। और था तो वॉज, थे तो वर, देयर वॉज, ऐसे। इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, वहां था ऐसे नहीं है, केवल सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देयर का यूज करें। देयर वॉज, अब लिख लीजिए, एक गरीब किसान को क्या बोलेंगे, अ पुअर फार्मर, एक के लिए अ यूज कर दिए, गरीब के लिए हमने पुअर, POOR, पुअर फार्मर, है ना, पुअर फार्मर। स्पेलिंग भी देखते हैं, कई लोग AR लिख देते हैं, तो बहुत सारी स्पेलिंग भी आपको ध्यान देते हुए जाना है। और आपको हमेशा ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि जब हम किसी लिखा हुआ चीज़ को देखते हैं या खुद लिखते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ई लगाया था, ए लगाया था। कई लोग फार्मर में ए लिख देते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है तो वो सुधरते आता है, बस आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर फार्मर, तो सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो स, वंस, जो कड़ी मेहनत करता था,
जो के लिए हम किसका हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो हु, WHO, हु, क्लियर है। हु क्या करता था, कड़ी मेहनत करता था, तो काम करता था, मेहनत करता था। तो यहां पे आप देखिए कड़ी मेहनत को बोलते हैं वर्क हार्ड, क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड। लेकिन था पास्ट टेंस आ गया तो वर्क का सेकंड वर्कड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड, ऐसे, क्योंकि काम करना वर्क होता है तो वर्क का सेकंड वर्कड हो जाएगा। हु वर्कड हार्ड यानी कड़ी मेहनत करता था, इस प्रकार जो कड़ी मेहनत करता था, फिर कॉमा है तो कॉमा लगा दो आप ऐसे। लेकिन हमेशा अपनी जिंदगी की शिकायत करता था। लेकिन, तो लेकिन का आप सीधा बट लिख दीजिए, बट आ गया तो कॉमा नहीं आना चाहिए वैसे रूल से, बट अब इसके आगे क्या बनाएंगे, हमेशा अपनी जिंदगी की शिकायत करता था। तो यहां पे देखिए हमेशा, तो हमेशा के लिए यूज करते हैं ऑलवेज, क्या यूज करेंगे हम, ऑलवेज, बट ऑलवेज जिंदगी की शिकायत करता, तो शिकायत करते तो वर्ब है, तो हम हमेशा वर्ब का यूज पहले करते हैं। जिंदगी की ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसकी शिकायत करता था, कहाँ जाता था, क्या वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लास्ट में लिखते हैं, जो वर्ब होता है उसे हम पहले लिखते हैं। बट ऑलवेज शिकायत को हम क्या बोलते हैं, कंप्लेन बोलते हैं, कंप्लेन। लेकिन करता था तो कंप्लेन का सेकंड कंप्लेन हो जाएगा, कंप्लेन। तो पहले लिए कंप्लेन का स्पेलिंग, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले कम, स्पेलिंग लिखने का तरीका पहले तोड़ लिख, कम, फिर प्लेन बोल रहा है तो प्लेन हम कैसे लिखते हैं, PLAIN, कंप्लेन, स्पेलिंग हो गया। सेकंड फॉर्म में तो ED लगा देंगे, कंप्लेन, इस प्रकार से। ऑलवेज कंप्लेन, जिंदगी की शिकायत कर, जिंदगी की तो के बारे में, जिंदगी की तो वहां पे हम अबाउट का यूज करते हैं, जिंदगी के बारे में, जिंदगी की शिकायत करता था तो अबाउट का यूज करेंगे, अबाउट, ये इस प्रकार से अबाउट यानी के बारे में या की, किसके बारे में, अपनी जिंदगी, तो हम बोलेंगे हिज लाइफ, हिज यानी उसका, उसकी, अपने के लिए भी यूज करते हैं। अब क्योंकि ये किसान पुरुष है तो हिज लाइफ, यदि किसी महिला के बारे में बात हो तो हर लाइफ लिखते हैं, हिज लाइफ, LI, अच्छा सॉरी ये वाला एफ लिख दिया, मैं ये वाला लिखना, समझ जाइए आप, यही वाला एफ लिखना था, बट आप समझिए एफ इस प्रकार से भी लिखता हूं मैं। यहां तक क्लियर हो गया, एक एक सेंटेंस का है ना, एक एक वर्ड की मीनिंग भी आपको पता चल गया और पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। Once upon a time there was a poor farmer who worked hard but always complained about his life. क्लियर, आगे देखते हैं। स्टोरी भी सुनते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है। हमेशा शिकायत करता था, कड़ी मेहनत तो करता था। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध के पास सलाह लेने गया, पास्ट टेंस आ गया तो एक दिन को पहले लेते हैं, एक दिन, तो बहुत इजी है, वन डे, ओ को बड़ा लिखेंगे, आप स्टार्टिंग करते तो कैपिटल से करना है, फिर इस प्रकार से आप स्मॉल कर देंगे, ठीक है। वन डे, ये हो गया, वह गांव के बुद्धिमान के पास, वह कौन गया, वह गया, तो ही, सीधी सी बात है, तो ही। अब क्या बोल रहे हैं, सलाह लेने गया, तो किसी के पास मिलने गया, तो मिलने गया के लिए वैसे गया को तो हम वेंट लिखते हैं, ही वेंट का यूज कर सकते हैं, ही वेंट टू द, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड मैन। बट यहाँ पे देखिए मिलने के लिए गया, सलाह लेने गया तो मिलने गया सीधे, तो हम वहां पे विजिटेड का यूज, विजिट का यूज करते हैं। बट क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में विजिट का विजिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजिटेड। तो आपको सभी को पता है पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, ऐसा सेंटेंस जब आता है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। गो है तो वेंट हो जाएगा, है ना, रन है तो रैन हो जाएगा, ईट है तो एट हो जाएगा, ऐसे। तो विजिट का विजिटेड, ही, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए VISI, विजिट लिख लीजिए, ED, विजिटेड। वन डे ही विजिटेड, किसके पास, एक बुद्धिमान वृद्ध के पास, तो फिर वही आ गया, वाइज ओल्ड मैन, वाइज ओल्ड मैन, कहा गया, गांव में, तो हो जाएगा, में के लिए हम इन का यूज करेंगे, इन द विलेज, इन द विलेज के स्पेलिंग देखिए, VILL, याद रखेंगे, डबल L आपको लिखना है, फिर AGE, विलेज, विलेज, नहीं तो कई लोग सिंगल AL लिख देते हैं, लास्ट में E भी नहीं लगाते, आपको ध्यान देना है, 2-4 बार आप लिखोगे, जो स्पेलिंग आपको कठिन लगता है आप उसको 10-10 बार लिखो, 11वां बार आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सही 10 दिन बाद भी सही लिखोगे। इन द विलेज, क्या करने के लिए, सलाह लेने गया, तो सलाह लेने गया, किसी चीज को लेना, मांगना, तो हम आस्क फॉर का यूज करते हैं, क्या करना, आस्क फॉर, टू आस्क फॉर, टू
आस्क फॉर, इस प्रकार से क्या लेने के लिए, सलाह, सलाह को मतलब एडवाइस, तो लिख लीजिए एड, ठीक है, फिर वाइस, CE वाला वाइस लिखेंगे, एडवाइस, सलाह लेने के लिए गया। तो टू आस्क, मांगने के लिए, जाने के लिए। टू के बाद यदि वर्ब का यूज हो तो के लिए ज्यादातर ऐसे यूज होता है, के लिए, इस प्रकार से। यहाँ के लिए नहीं लिखा हुआ है बट उसका मीनिंग ऐसे ही आ रहा है। वन डे ही विजिटेड अ वाइज ओल्ड मैन इन द विलेज टू आस्क फॉर एडवाइस। तो आस्क फॉर यानी किसी चीज की मांग करना। अब वो सलाह लेने गया, बूढ़े व्यक्ति के पास भी, क्या करूं, कैसे करूं, मैं हर दिन बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहता, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, किसान ने कहा। भाई ये बात है बहुत सारा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला, मैं हर दिन बहुत मेहनत करता हूं। तो आप याद रखेंगे जो हर दिन है, आज, कल, परसों, हर दिन, तो ये आपका अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट में आया था, उसे आप लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को हम बोलते आई, तो लिख लीजिए आई। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बोल रहा करता हूं, ता हूं, ती हूं, ऐसे आगे ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इज, एम, आर, है ना, हैज, है, कुछ भी नहीं लगता। सीधा सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या चीज है, काम। तो क्या करता है, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत, तो क्या बोलेंगे, करता हूं ना, काम करता हूं, तो आई वर्क, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखें, आई वर्क, क्या करता हूं, सो हार्ड, बहुत ज्यादा, तो हम बोलेंगे आई वर्क सो हार्ड। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एस से ईएस का यूज नहीं किया, आई वर्क्स ऐसे नहीं लिखा हुआ, क्यों, सब्जेक्ट यदि आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या कोई प्लूरल हो जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो हम एस से ईएस नहीं, यही होता ही, सी, इट, या किसी का नेम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे फादर, टीचर, है ना, सिंगुलर थर्ड पर्सन कोई भी है, तब यहाँ पे आई वर्क्स एस या ईएस जुड़ जाता है। क्लियर हो गया। आई वर्क सो हार्ड, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं हर दिन, तो ये लास्ट में आएगा, तो हो जाएगा एवरी डे। तो लिखेंगे आप एवरी डे। आई वर्क सो हार्ड एवरी डे। क्लियर है। लेकिन भी, लेकिन जैसी आएगा आप लगा दो बट। मैं कभी खुश नहीं रहता, कौन खुश नहीं रहता, मैं कभी खुश नहीं रहता, मैं, तो आप लिखोगे आई, तो आई को हमेशा आप कैपिटल लिखोगे, कहीं भी स्टार्ट हो रहा है तो इसे स्मॉल नहीं करोगे। आई खुश नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा, आई एम नेवर हैप्पी, कभी खुश नहीं रहता, तो यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे कुछ काम नहीं कर रहा, बता रहा है कि मैं कभी खुश नहीं रहता, तो अपने बारे में बता, तो आई एम, है ना, आई एम, कभी नहीं को हम बोलते हैं नेवर, है ना, कभी खुश नहीं रहता तो हम बोलते हैं नेवर, आई एम नेवर। क्या नहीं रहता, खुश नहीं रहता, खुश को बोलते हैं हैप्पी। दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ, आई एम नेवर हैप्पी। हैप्पी की स्पेलिंग आप सभी को पता है, डबल पी, यहां पर भी ध्यान देंगे, ये देखिए पी भी नीचे होता है, वाई भी लाइन के नीचे। सिंगल लाइन में जब आप लिखो तो ये आप तो सिंगल लाइन में लिखेंगे। मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता तो वहाँ थ्री लाइन्स वाले होते हैं, 4 लाइन्स वाले रहते हैं, सिंगल लाइन वाले, सबको अलग अलग बताना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई एम नेवर हैप्पी। मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरे पास कुछ चीज है तो हम वहां पे आई हैव का यूज करते हैं। मेरे पास, तुम्हारे पास है तो यू हैव, उसके पास है तो ही हैज। हैव या हैज का यूज किसी के पास कुछ चीज है, यदि कोई काम नहीं हो रहा है ना, बस बता रहा है उसके पास ये है, उसके लेकिन कुछ काम कर, है ना, कर, वहां पे आ जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो तब फिर हम हैव या हैज का यूज करते हैं, नहीं तो सॉरी हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, बस बता रहा है। मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास बहुत सारी कार है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तब वहां पे हैव का यूज कर, आई हैव, मेरे पास है। तो चलिए मेरे पास, तो मेरे के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई हैव यानी मेरे पास है। अब क्या चीज है, बहुत सारी समस्या है, तो बहुत सारी बोलते सो मेनी, बहुत सारे, तो हम बोलेंगे सो मेनी, बहुत सारे। क्या है, समस्याएं हैं, समस्या को बोलते प्रॉब्लम, और क्योंकि प्लूरल है समस्याएं तो हम क्या बोलते प्रॉब्लम्स। तो पहले लिए प्रॉब, PROB, प्रॉब, ठीक है। और लम्स के लिए हम क्या लेंगे, LE, ये ध्यान देंगे, LEM, प्लूरल है बहुत सारी, तो एस जोड़ेंगे, प्रॉब्लम्स। आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, ऐसे आपको जल्दी याद होगा। ये आपका फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, यानी कि जब कोई कुछ बोलता है ना तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान ने कहा, तो द फार्मर सेड, किसान ने कहा, तो फिर द
फार्मर सेड, कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई वर्क सो हार्ड एवरी डे बट आई एम नेवर हैप्पी, आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, द फार्मर सेड। बहुत सारी परेशानी। स्टोरी भी आप सुनते जाइए क्या है कैसे, ज़्यादा नहीं, 2 ही पेज का बस है। अब वो बूढ़े व्यक्ति ने समझ गया कि भाई क्या परेशानी, काम तो बहुत करता है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, ये बोल रहा है, क्या किया जाए। तो बुद्धिमान वृद्ध ने ध्यान से सुना। तो हम सीधी सी बात है, किसने ध्यान से सुना? बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति ने। तो ये सब्जेक्ट हो गया। कोई कुछ काम कर रहा है ना तो वही सब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। द वाइज ओल्ड मैन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द वाइज ओल्ड मैन सुना, सुनने को बोलते लिसन, क्या बोलते लिसन, लेकिन सेकेंड फॉर्म सुना आ गया तो क्या लिसन, पास सिंपल टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेट, तो लिसन का लिसन, लेकिन स्पेलिंग देखिए लिसन कैसे लिखते हैं, एक साइलेंट लेटर था, आप ध्यान देंगे, पहले एल लिखिए, लिस्ट ये तो लिख लेंगे, फिर आप ध्यान देंगे टी को आपको लगाना है, लिस्ट जैसे लिस्ट, ये तो टी साइलेंट होता है बट हमें लिखना पड़ता है, फिर लिसन, ये हो गया लिसन, है ना, लिसन ये हो गया बट टी साइलेंट आता है, लिखना हमें जरूरी है। लिसन ये होता है बट हम क्योंकि पास्ट है तो हम लिसन लगाएंगे। द वाइज ओल्ड मैन लिसन, बूढ़े व्यक्ति ने सुना, कैसे सुना? ध्यान से सुना। तो ये जो ध्यान से है ये आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ब में अदर में आ जाता है, अदर वर्ड्स में, तो लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड्स। लिसन, ध्यान को क्या बोलते हैं? केयरफुली, तो लिख लीजिए केयरफुली, पहले लिख लीजिए केयर, जो होता है केयर, याद है केयर फुली, तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे डबल एल का यूज करना है आपको, ये डबल एल वाई, केयरफुली, लिसन केयरफुली, और एंड उसे एक सरल काम दिया, उसे दिया, उसे को हम क्या बोलेंगे? दे का यूज करेंगे, सॉरी, फिर उसे एक काम दिया ना तो हम बोलेंगे फिर के लिए देन का यूज करेंगे, देन, और उसे के लिए हम यूज करेंगे हिम, लेकिन उसे एक सरल काम दिया, तो दिया के लिए क्या यूज होता है? किसी को देना या नहीं होता गिव, लेकिन दिया पास्ट, गिव का गेव हो जाएगा। एंड देन गेव हिम, उसे दिया, गिव का गेव हो गया, क्या दिया? एक सरल काम, तो एक के लिए आ जाएगा, सरल काम को बोलते हैं सिंपल, सरल यानी सिंपल, तो ये देखिए ये सिंपल का स्पेलिंग है, काम को बोलते हैं टास्क, ये बस हो गया। द वाइस ओल्ड मैन लिसन केयरफुली एंड देन गिव हिम अ सिंपल टास्क, और फिर उसे सरल सा काम दिया। क्या काम दिया? देखिए, यह पानी का गिलास लो और इसे गांव में घुमाओ बिना एक बूंद गिराए। देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। यह पानी का गिलास लो, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक, टेक यानी लेना, तो हम ये यूज करेंगे टेक दिस ग्लास, ग्लास में भी देखिए, ये देखिए आप क्या करेंगे? डबल एस लिखेंगे, दिस ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास को बोलते हैं ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, तो टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, इस पानी के ग्लास को लो, तो ग्लास ऑफ वाटर, ये वाला आर, मैं ऐसे वाला आर बनाता हूं बट आप लोग के लिए थोड़ा सा अलग अलग करके लिख रहा हूं, और इसे गांव में घुमाओ, एंड, अब घुमाना यानी क्या होता है? उसे उठा कर ले जाना, कैरी करके ले जाना, कैरी इट, कैरी यानी है ना, कैरी इट, इसे ले जाओ, क्या करो? अराउंड, अराउंड यानी होता है घुमाना, चारों तरफ घुमाना, गांव में घुमाओ, तो अराउंड द विलेज हो जाएगा, अराउंड, देख लीजिए अराउंड की स्पेलिंग, द विलेज, विलेज की स्पेलिंग एक बार लिख लोगे फिर आपको याद आ जाएगा। क्या कि बिना एक बूंद गिराए, तो बिना के लिए विदाउट का यूज करते हैं, बिना यानी विदाउट, देखिए विदाउट एक बूंद गिराए, तो एक भी बूंद गिराना, छलकाने को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? पानी को छलकाना, उसे हम स्पिलिंग, क्या बोलते हैं? स्पिलिंग, विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप, स्पेलिंग के स्पेलिंग में देख लीजिए, SPILLING, स्पेलिंग, बूंद को हम बोलते हैं ड्रॉप, ये इस प्रकार से। टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर एंड कैरी इट अराउंड द विलेज विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप, बिना एक बूंद गिरा ले जाओ। देखिए उसे काम दे दिया बूढ़े बुजुर्ग ने,
अब देखिए क्या काम दिया, उसे क्या करना है। ये अब किसान को ये काम दिया, बोले पहले ये काम करके आओ। अब किसान ने ध्यान से गिलास उठाया और केवल पानी पर ध्यान केंद्रित किया। तो किसान ने गिलास उठाया, पहले इसको लिख लेते हैं। तो द फार्मर, द पास्ट टेंस का ये देखिए, गिराया उठाया ऐसे लिखा हुआ है। तो द फार्मर ध्यान से उठाया है, तो ध्यान से हम बोलते केयरफुली, केयरफुली उठाने को बोलते कैरी, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगा कैरीड, है ना। तो ये हो जाएगा आपका वाई हट के आईडी लग जाता है। कैरी जैसे हुआ ना, तो वाई हट के आईडी हो जाता है। कैरीड क्या उठाया, द ग्लास, ग्लास को उठाया। ये नाउन है तो हम द का यूज कर रहे हैं, द ग्लास। फिर क्या किया, और केवल पानी पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान केंद्रित, ये वर्ब है ध्यान केंद्रित करना, तो पहले इसको लिखेंगे फोकसिंग, फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना, तो किया फोकसिंग, फोकसिंग है ना ये, ठीक है फोकसिंग, ठीक। ओनली, केवल, केवल के लिए हम ओनली का यूज कर रहे हैं। पर, ओनली ऑन, पहले प्रीपोजिशन का यूज किया आता है। फिर ओनली ऑन द वाटर, पानी, वही वो भी ना हो, द यूज ओनली ऑन द वाटर। ये द फार्मर केयरफुली कैरीड द ग्लास फोकसिंग ओनली ऑन द वाटर, और सिर्फ पानी पर ध्यान के दें। ग्लास को ऐसे देखते देखते कि पानी ना छलक जाए, पानी पूरा गांव में घूमा ग्लास को लेके, बस थोड़ा सा बचा है। जब वह वापस आया तो वृद्ध ने पूछा, क्या तुमने सुंदर फूल देखे या पक्षियों का गाना सुना। तो जब वह वापस आया तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही रिटर्न, जब, व्हेन का यूज करते डब्ल्यू बड़ा लिखेंगे, व्हेन वह ही रिटर्न, तो पहले रिटर्न लिख लो, रिटर्न ऐसे, फिर ईडी, रिटर्न। जब वह आया, वापस आया, तो वृद्ध ने पूछा, द ओल्ड मैन आस्क्ड, द ओल्ड मैन, पूछा के लिए क्या यूज करेंगे, आस्क का सेकंड आस्क्ड है ना, ये आस्क्ड, क्लियर है। पूछा, क्या पूछा, क्या तुमने सुंदर फूल देखे या पक्षियों गाना सुना। तो देखे या सुना, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाते हो तो किसका यूज करते हो आप, डिड का यूज करते हो। डिड पहले आ जाता है, और ये भी ध्यान रखना है, भले पास्ट का सेंटेंस है कि डिड आ गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए कैसे, क्या तुमने, तो क्या के लिए वाट का यूज नहीं करना आपको, केवल डिड को पहले लगा दो, क्या बन जाता है। तो चलिए हम डिड को पहले लिख लेते हैं। डिड, ये डिड, तुमने के लिए यू का यूज करेंगे, ठीक है। डिड यू, क्या तुमने, तो हम यहाँ पे डिड यू का यूज करेंगे। डिड यू सुंदर फूल देखे, तो देखने को बोलते हैं नोटिस करना, ध्यान देना, उसे नोटिस, सी भी होता है, लुक भी होता है, बट नोटिस करना ज्यादा सही होगा क्योंकि ध्यान देना है। तो डिड यू नोटिस, तो नोटिस्ड क्यों लिख रहे हो, देखे सर, देखे तो पास्ट टेंस है तो नोटिस्ड होना चाहिए, नहीं। यदि डिड का यूज हो गया, चाहे डिड नॉट हो या डिड का यूज किया गया, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो, पास्ट सिंपल टेंस में, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिड का यूज हो गया तो डिड यू क्या हो जाएगा, नोटिस, नोटिस, नोटिस्ड नहीं होगा, ठीक है। लग तो रहा है पास्ट का सेंटेंस है सर, नोटिस लगा दे, गाना सुना को हम यहाँ पे और चेंज कर दे, नहीं। डिड यू नोटिस द ब्यूटीफुल, सुंदर का फूल के बारे में बात हो रहा है, तो द ब्यूटीफुल, लेकिन आप देखेंगे फुल में केवल एक एल आएगा, फुली लिखोगे तो डबल एल हो जाता है, ये अंतर है। फुल में एक एल, फुली आप यूज करो, डबल एल का यूज करते हैं। डिड यू नोटिस द ब्यूटीफुल, सुंदर फूल, तो क्या होगा, फ्लावर्स, फ्लावर्स। और या के लिए हम यूज करते और, या इसके लिए हम और, है ना। और हिंदी का और के लिए, हिंदी का और के लिए हम एंड का यूज करते हैं, और ये वाला या के लिए हम और का यूज करते हैं। ये और ये और ऐसे अलग मत, ये मत समझिए कि इसके लिए हम और का यूज करेंगे, सुनने में एक जैसा लगता है बट ये और है, ये और है, क्लियर है। तो या, और पक्षियों का गाना सुना, और हियर, हियर एंड होता है सुनना, तो यहाँ पे हर्ड नहीं लिखेंगे, हियर ही लिखेंगे। द बर्ड सिंगिंग, गाना सुनो, सिंगिंग, द बर्ड सिंगिंग, ये हो गया आपका। When he returned, the old man asked, "Did you notice
द ब्यूटिफुल फ्लावर्स और हियर द बर्ड सिंगिंग। क्या भाई तुमने सुना जब ग्लास का पानी ले गए थे? तो क्या बोल रहे हैं देखिए, नहीं। तो नहीं को सबसे पहले लिख दीजिए, नहीं का क्या होगा? नो। तो देखिए उसने सीधा बोल दिया कि नहीं। किसान ने जवाब दिया नो। द फार्मर, द यहाँ पे स्मॉल आया था, द फार्मर। जवाब देने को क्या बोलते हैं? रिप्लाई करना, बट दिया पास्ट है तो रिप्लाई का से रिप्लाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LIED, वाई हट के IED हो जाता है, रिप्लाइड। नो द फार्मर रिप्लाइड, नहीं किसान ने जवाब दिया। फिर लगा दिया, मैं पानी न गिरने पर बहुत ध्यान दे रहा था। तो मैं बहुत ध्यान दे रहा था, बहुत ध्यान को टू का यूज करते हैं। तो आई वॉज टू फोकस्ड, टू यानी होता है बहुत, फोकस का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फोकस्ड। तो आप कैसे लिखो? फोकस्ड, पहले फोकस लिख लो, फोकस ईडी जोड़ो, फोकस्ड। आई वॉज टू फोकस्ड ऑन, पानी न गिरने पर, तो क्या हो जाएगा? नॉट स्पिलिंग, नॉट स्पिलिंग द वाटर, यानी पानी न गिरने पर मैं बहुत ज्यादा क्या कर रहा था? ध्यान दे रहा था। ये कभी ये वाला आर लिख देता हूँ, कभी ये कर्सिव में लिखता हूँ, ये वाला आर लिख देता हूँ, नॉर्मल अलग लिख रहा हूँ तो ये आर, बट समझ जाइए आर यही है ना। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ? बोला कि नहीं मेरा ध्यान पूरा इस पर था कि पानी ना गिरे, मैंने तो ना चिड़िया की आवाज़ सुनी ना ही फूलों को देखा, मेरा पूरा ध्यान इस पर था कि पानी ना गिरे, पूरा ध्यान केंद्रित था पानी पर। वृद्ध मुस्कुराया और कहा, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, तो द ओल्ड मैन या दो द वृद्ध, तो हाँ तो दो ओल्ड मैन लिख देंगे। यदि ऐसे आता है कि बुद्धिमान वृद्ध है, तब वाइज ओल्ड मैन लिख देंगे, द ओल्ड मैन। अब देखिए मुस्कुराया, तो मुस्कुराना स्माइल होता है, बट पास्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म स्माइल का स्माइल हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएगा? स्माइल्ड। और के लिए एंड, कहा, कहा यानी से होता है, तो से का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेड, एंड सेड। द ओल्ड मैन स्माइल्ड सेड। अब क्या कहा देखिए, जब तुम केवल अपनी चिंताओं पर ध्यान देते हो, जब तो व्हेन, तुम के लिए यू, व्हेन यू केवल ओनली अपनी चिंताओं पर ध्यान देते हो, ध्यान देना को बोलते हैं फोकस करना, ओनली फोकस, सिंपल टेंस है ना, देते हो ता होती हो, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ना कि फोकस्ड का यूज करेंगे। ओनली फोकस ऑन, पर, अपनी चिंताओं पर, तो इसको मतलब योर वरीज, अपनी के लिए हम योर का यूज करते हैं, योर। चिंता है ना होता वरी, लेकिन आप जब प्लूरल करेंगे, बहुवचन करेंगे तो हो जाता है IES, वरीज, क्योंकि बहुत सारी चिंता है। फोकस ऑन योर वरीज। और क्या करते हो? तो तुम अपने चारों ओर की सुंदरता को खो देते हो। क्या कर देते हो? खो देते हो। तब यू मिस, तुम खो देते हो द ब्यूटी, सुंदरता क्या बोलते हैं? द ब्यूटी। अपने चारों ओर की, उसे बोलते हैं अराउंड, अराउंड यू। अपने चारों ओर तो बोलेंगे अराउंड यू, अराउंड यू, चारों ओर आसपास, अराउंड का यूज करते हैं। द ओल्ड मैन स्पाइडर सेड, व्हेन यू ओनली फोकस ऑन योर वरीज यू मिस द ब्यूटी अराउंड यू। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि तुम है ना क्या करते हो, फोकस करोगे ना अपने काम पे तो तुम बाकी चिंताओं को खो दोगे, बाकी सब चीज को। क्योंकि इसने क्या किया देखिए, केवल एक ही चीज पर चिंता कर रहा था कि पानी ना गिरे, पानी नहीं गिरे, तो उसने अपनी आसपास की खूबसूरती, सुंदरता सबको खो दिया। जीवन में अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो और तुम्हारे बोझ हल्के लगने लगेंगे। तो ये क्या करता था? केवल काम 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 पर ध्यान देता था, आसपास की जो अच्छी बातें हो रही है, लोगों से मिलना जुलना, कुछ नहीं, बस कड़ी मेहनत करता था। बोलता था खुश नहीं हो, तो बोले वो तो ठीक है कड़ी मेहनत करते, बट आसपास के आपको जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको भी अपने आप में ढालना होगा, देखना होगा, सुनना होगा, तब आपके जीवन खुश। देखिए जीवन में अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? कोशिश करो तो ट्राई टू, है ना, तो हम लिखेंगे ट्राई टू, क्या करने का? देखने की कोशिश करना। तो वही सी का भी यूज करते हैं, नोटिस का भी यूज कर सकते, दोनों यूज करते हैं। ट्राई टू नोटिस, अच्छाइयों को क्या बोलेंगे? द गुड इन लाइफ, ट्राई टू नोटिस द गुड इन लाइफ, और एंड,
तुम्हारे बोझ हल्के लगेंगे। योर तुम्हारे, योर बोझ को क्या बोलते हैं? बर्डन। बहुत सारे बोझ हैं, लगेंगे बोल रहे तो लगने लगेंगे बहुत सारे, तो बर्डन्स। तो बर्डन कैसे बोलेंगे? बर, ठीक है, और डंस, बर्डन्स लगेंगे, फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज करेंगे। योर बर्डन्स विल फील, लगेंगे, महसूस होंगे, लगेंगे तो फील का यूज करेंगे। हल्के को हम बोलते हैं लाइटर। क्या करेंगे? लाइटर। जलाने वाला लाइटर नहीं है, हल्का वाला लाइटर है। फील लाइटर। ट्राई टू नोटिस द गुड इन लाइफ एंड योर बर्डन विल फील लाइटर। अच्छा, टी बजी है ना, लाइटर, यहाँ पर टी लिखना भूल गया, लाइटर, इसको काट देता हूँ, LIGHTER, इस प्रकार से लाइटर। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती? देखो, जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो और तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगी। यार टेंशन हो रहा है ना, तो आप क्या करते हो? केवल टेंशन टेंशन उसी के बारे में सोचते हो। बट आसपास कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, दोस्तों से मिलना, कुछ है, थोड़ा सा ध्यान उधर दो तो आपका टेंशन थोड़ा कम लगने लगेगा। लोगों से बात करो उसके बारे में, परिवार से बात करो, मिलो जुलो, थोड़ा खुश रहने का कोशिश करो, तो अपने आप को बोझ कम लगने लगा। तो नीति को, ये नीति शिक्षा जिसे कहते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोरल। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है? देखिए, जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो। ध्यान दो वर्ब है तो पहले हम लिखेंगे फोकस। फोकस है ना, पर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन। फोकस ऑन द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों, तो गुड थिंग्स लिखेंगे, अच्छी के लिए गुड। थिंग यानी होता है चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो थिंग्स। और ये देखिए INGS, ये थिंग्स है ना। आप थिंक, एक थिंक होता है, आप देखे होंगे ये वाला थिंक। ये थिंक यानी सोचना होता है, थिंग यानी होता है वस्तु, दोनों में अंतर है। गुड थिंग्स इन लाइफ, जीवन में, तो हम लिखेंगे इन लाइफ। और क्या होगा? और एंड तुम्हारी समस्याएं छोटे लगने लगेंगी, फ्यूचर में विल का यूज किया जाएगा। तुम्हारी समस्याएं, तो योर प्रॉब्लम्स, तो हम लिखेंगे यहां पे योर प्रॉब्लम्स विल, गागी है तो विल का यूज करेंगे। लगने लगी, कुछ चीज लगता है, दिखता है, तो हम सीम का यूज करते हैं, विल सीम। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, विल सीम। छोटी को हम बोलेंगे स्मॉलर। जैसे हल्की को लाइटर लिखें, वैसे स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर। ये फोकस ऑन द गुड थिंग इन लाइफ एंड योर प्रॉब्लम्स विल सीम स्मॉलर। और तुम्हारी समस्याएं क्या दिखने लगेगी? लगने लगेंगी, छोटी लगने लगेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया। द वाइज ओल्ड मैन एंड द फार्मर। Once upon a time there was a poor farmer who worked hard but always complained about his life. One day he visited a wise old man in the village to ask for advice. I work so hard every day but I am never happy. I have so many problems, the farmer said. The wise old man listened carefully and then gave him a simple task. Take this glass of water and carry it around the village without spilling a drop. The farmer carefully carried the glass, focusing only on the water. When he returned, the old man asked, "Did you notice the beautiful flowers or hear the bird singing?" ये हियर सुनने वाला, और एक हियर होता है HERE वाला, हियर यानी यहाँ, ये दोनों में अंतर है। No, the farmer replied, I was too focused on not spilling the water. The old man smiled and said, when you only focus on your worries, you miss the beauty around you. Try to notice the good in life and your burdens will feel lighter. तो इससे मोरल क्या मिलती है? Focus on the good things in life and your problems will seem smaller. तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से हमें तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करना है। हालांकि बहुत से लोग जो इंग्लिश टू हिंदी करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इजी लगता होगा, और अभी जब हिंदी टू इंग्लिश किए तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा। अरे सर ये तो पूरा उल्टा हो गया। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि बहुत आसानी से हमें अब ट्रांसलेशन करने आ गया। हाँ, अब तो हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना आसान है, क्योंकि हमें उसकी मीनिंग पता होता है हिंदी में क्या बोलेंगे। बट ज़्यादातर ऐसे होता है हिंदी टू इंग्लिश की जब प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो हमें मीनिंग सोचना पड़ता है कि कौन सा हम यहाँ पे सही वर्ड का यूज़ करें,
कौन सी वोकेबलरी का यूज़ करें, स्पेलिंग का यूज़ करना पड़ता है, सही स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, टेंस कौन सा यूज़ करें, टेंस का कौन सा सेंटेंस यूज़ करें, ये सब प्रॉब्लम होती है ना। कहाँ पे हमें अफर्मेटिव का यूज़ करना है, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तो ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। आपको अपने बोलते हैं ना कि आपका जो जोन होता है उससे आपको बाहर निकलना है। आपको लगता है कि भाई जैसे कुएं का मेढक, हाँ यहीं पे खुश है, बढ़िया बढ़िया, हमको ऐसे बन के नहीं रहना है। हमको केवल वहीं स्टोरी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश टू हिंदी तक नहीं रहना है। हम अपने आप में खुश होते रहेंगे, लेकिन जब ऐसे आएगा लिखने के लिए, हम जब मन से कुछ लिखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में देना पड़ता है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। मैं तो हूँ, आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। टेंसेस की वीडियो मैंने बनाई है और भी बहुत सारी वीडियोस आपको बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे होगा। जिस प्रकार से आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अब सीख लिए हैं, आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं, वैसे आप हिंदी टू इंग्लिश भी सीख जाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये आप हमेशा कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। यदि आपको पसंद आई हो, ऐसी वीडियो और भी आपको चाहिए, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसकी प्रैक्टिस के लिए PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। आप लोग फिर अपने मन से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। कल की स्टोरी का भी PDF मैंने दे दिया, आप जाके देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे है। और ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।